मिसेस काटे, कैसा दिख रहा हूँ? कौन हो आप? मिस्टर काटे, लुक एट मी। क्या करके रखा है ये? अरे वो हेयर कट करके आया, बालों का जंगल हुआ था। हेयर कट करके आया? आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, बड़े आए खुद को हीरो समझने वाले, दूसरी शादी करने की सोच रहे हो? हाँ, आमिर खान समझ रहे हो? रत्ना, तुम्हारे मुंह में जो है वो थूक दो ना। बाल काले करके आऊं, अब तुम मेरा मुंह काला कर रही हो। हाँ, इतना अच्छा हेयर कट करके आऊं तो भी ये मुझ पर चिल्ला रही है। कितना हैंडसम लग रहा हूँ, इसे कभी कुछ पसंद ही नहीं आता। हमारी मंजू बहुत होशियार है, पर यहाँ इसने गलती कर दी। अरे, पहले से ही उसकी शादीशुदा जिंदगी में कम टेंशन है और उसमें सत्या को गिरफ्तार करके उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। सुनंदा, मंजू ने अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाई है। अरे उल्टा वो सत्या और वो मम्मी साहेब उनके ऊपर बराबर कुल्हाड़ी चलाई है। बहुत नाच रही थी और उछल रही थी। अरे उल्टा हमारे मंजू ने सब काम ही आसान कर दिया। काम आसान किया है मतलब? कौन सा काम आसान किया है? अरे वो सत्या बिल्कुल तैयार नहीं था ना तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए, लेकिन अब तो देख, घर जाकर पहले पहले उन कागजातों पर दस्तखत करेगा वो। देख लेना हमारी मंजू ने इस बार क्या दिमाग चलाया है, क्या काम किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी जिंदगी में जहर घोलने में तुम्हें बड़ा मजा आता है ना? उसका तलाक होगा इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, और वहाँ जाकर कोई गड़बड़ भी मत करना। तेरी दीदी ही तलाक लेना चाहती है तो मैं इसमें क्या करूं? मैं तो उल्टा बोलूंगी ही ना। उसका क्या करना है हम खुद देख लेंगे, पर तुम्हें मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इसके आगे अगर कुछ चालाकी की ना तो मैं देख लूंगी तुम्हें। देखो 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 सुनंदा, अरे देख किस तरह से ये मुझसे बातें कर रही है। भैया, अरे ये घर फिर से बसाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तेरी बेटी को नहीं किया तुमने। अब तक सिर्फ दीदी के पैसे उड़ाते आ रही हो और वो तुम्हारा घर चलाती आ रही है, और ऊपर से तुम्हारे इस बेकार पति को भी पाल रही है। तुम दोनों का आपस में चलने दो ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? और क्या किया इसने? सुनंदा, इसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कह दे, आखिरी बार कह रही हूँ। गलत क्या कहा मैंने? बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या सही कह रही हो? एक कान के बस नीचे चुप बैठो तुम दोनों। दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो। इतना एहसान करो। दखल अंदाजी ना करके कैसे चलेगा? हाँ, अगर इसकी शादीशुदा जिंदगी मैंने ऐसे ही चलने दी तो मेरे डीजे की शादीशुदा जिंदगी कब शुरू होगी? सुनंदा, इसलिए मुझे दखल अंदाजी तो करनी ही पड़ेगी। ओ वाघमारे मैडम, इस शेर का शिकार करके आप बहुत खुश हो गए होगे ना, पर ज्यादा उड़िए मत, क्योंकि जल्दी आप अपने मुंह के बल गिरने वाली हैं। याद है ना पिछली बार कैसे वर्दी उतारी थी? वैसे इस बार भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और इस बार ये वर्दी वापस नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी लेता है ये सत्या। आपको वर्दी पर बहुत घमंड है ना? हाँ,
इस वर्दी के बिना क्या है आपका? अगर ये वर्दी नहीं होगी ना तो आपकी बुआ भी नहीं पूछेंगी आपसे। इस वर्दी के बिना आप डरपोक हैं वाघमरे, डरपोक। मारो मारो वाघमरे मैडम, मारो। आई। मेरे बेटे को बचाओ। सत्या, सत्या, छोड़, उसे मत मार, छोड़ उसे, छोड़। ए माया, हाँ, छोड़। माया, हाँ, उठो उठो। सत्या, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सत्या, लो, थोड़ा पानी पी लो। आराम से। क्या हुआ माया? कोई बुरा सपना देखा क्या? सत्या की फिक्र हो रही है। मेरा बेटा पूरी रात जेल में बंद है। मैंने सपना देखा, वो डरपोक अपनी वर्दी का फायदा उठाकर सत्या को पीट रही है। देखो माया, एक माँ होने के नाते तुम्हें सत्या की फिक्र होना, डर लगना स्वाभाविक है, पर मंजू वैसी लड़की नहीं है। अरे अभी भी सत्या के साथ कोई होना चाहिए, इसीलिए वो वहां नाइट ड्यूटी कर रही है। देखो, कांस्टेबल के नाते उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सत्या को गिरफ्तार किया, उसे लेकर गई। पर अब सुरवे की बहू के नाते, सत्या की पत्नी होने के नाते वो उसकी जिम्मेदारी निभा रही है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो वहां है, आराम से सो जाओ। हाँ, इतनी रात गए आप उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। आप जाओ, सो जाओ। माया, एक तरफ आपको तकलीफ देनी है और दूसरी तरफ फिक्र करने का नाटक करना है आपको। कोई फिक्र नहीं हो रही है, इंसानियत के नाते पूछा। इंसानियत? मुझे फंसाकर मेरे साथ शादी की, जन्मदिन पर मुझे गिरफ्तार करके ले आई, इन सब में आपकी इंसानियत दिखती है क्या? बड़ी बड़ी इंसानियत की बातें कर रही हैं। अभी क्या बना सकती हूँ? पेट में तो बहुत चूहे दौड़ रहे हैं।
बलमा, हाँ, ए बलमा, हाँ। क्या हुआ सत्या? कुछ चाहिए क्या तुझे? अरे बहुत भूख लगी है, किसी को खाना लाने के लिए बोल दो। थोड़ी देर पहले तो तूने खाना वापस भेज दिया। तूने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने भी नहीं खाया, और लड़कों को मैंने आराम करने भेज दिया। अब बाहर सब बंद हो गया सत्या, कुछ नहीं मिलेगा। रुक, मैं घर से कुछ लेकर अरे आता हूं, नहीं ठीक नहीं है ना? नहीं, अरे रुक जा ना। अरे नहीं 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 यार, हम उन्हें तकलीफ क्यों देंगे? बलमा, क्या? जरा यहाँ आओ ना। जा जा, पर संभल कर जाना, कहीं तुझे भी गिरफ्तार ना कर लें ये। क्या हुआ मैडम? वो आज उनका बर्थडे था ना, तो आज है तो। और गिरफ्तारी की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर सके। मैंने ये बनाया है उनके लिए। नहीं चाहिए। इनकार मत कीजिए अरे नहीं नहीं, प्लीज। अरे तुम दोनों अपनी मुंडी क्यों हिला रहे हो? ऐसा क्या छिपा रहे हो? सत्या, वो कांस्टेबल मैडम को गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए उन्होंने तेरे लिए खास बनाया है। तेरे बर्थडे के लिए ये देना चाहती हैं वो। तेरे को भूख भी लग रही है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, खा ले, क्या हो गया तो। ए, अरे उनके हाथों से अमृत भी नहीं पीऊंगा, भूखा रह लूंगा, जहर खा लूंगा, पर इनके हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। इतना करके भी आपको गुस्सा ही करना है तो रहने दीजिए, मत खाइए। हाँ, नहीं खाना मुझे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे भाई, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कांस्टेबल मंजू जूनियर कांस्टेबल हो गई हैं, प्ले स्कूल के बच्चों के तरह एकदम। हंसते हंसते मेरा हंसते हंसते मेरा पेट दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, एक बिजली क्या कड़क गई, ये तो घबरा गई पूरी। ये कड़क पुलिस वाली डर गई। क्यों बलमा, प्लेट खत्म हुई या नहीं? ए बलमिया, थोड़ा पागल है क्या तू? तेरी बातों में आके उनके हाथ का खाना खा लिया।
अरे वो हंसते हंसते मैं भूल गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। सत्या पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, आरोप गंभीर है। सो आई एम अफ्रेड कि हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब आप क्या करने वाले हैं? हमें उसे कोर्ट में हाजिर करना होगा। क्यों मेरे पति देव, खाने का डिब्बा लिया ना? लिया ना। 5 तरह के भोज, आलू के पराठे, वेस्टर्न क्यूजिन से लेकर सब कुछ लिया। जिंदगी भर के लिए पेट भर जाएगा इतना बड़ा डिब्बा भर के लाया। हाय, हाँ, आज तो आपको मजा आने वाला है। सपना तू बचपन से दिमाग से थोड़ा कम है क्या? क्या हुआ? कोई इंसान गुस्से में कुछ बोल रहा है तो तुझे समझ नहीं आता क्या? गुस्से में? रोज काम पर जाओ, सुबह जल्दी उठो, तेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। सही कहा। तो इतना तुझे समझ में आ रहा है तो एक चाय तो मुझे बनाकर पिला नहीं सकती क्या? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, वो भी बिना अदरक के। एक तो आज डिब्बा नहीं है, खाली पेट ही रहता हूँ। जयदीप, वो क्या हुआ ना और तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो अमीर बाप की बेटी है ना, तुझे तो महारानी जैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए ना। पर वो कल मंजू घर नहीं आई ना, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। हाँ, पर यहाँ उसका क्या लेना देना? इसके पहले तू ही मेरे लिए करती थी ना, तू है ना मेरी बीवी। हाँ, है ना? हाँ। चल मुझे जाने दे। जयदीप, शांत रहो। सुबह सुबह इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। पहले से ही घर का माहौल कैसा है पता है ना, थोड़ा एडजस्ट करो। जाओ। क्यों रे सपना, शादी करके यहाँ आकर इतने साल हो गए और अब अचानक डरपोक बन रही है। थोड़ा पति का ध्यान रखना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं। जी। अब मुंह फुलाकर मेरी तरफ मत देख। प्रोसिक्यूटर कहाँ है? हाँ, रास्ते में ही होंगे, मैं कॉल करके देखती हूँ। कैसा है? बलमा, देख रहा है ना तू, कल से मैं जेल में हूं और मेरे आदरणीय पिताजी को अब ख्याल आया है अपने बेटे के हालचाल पूछने का। आपके दिल को तो तसल्ली मिली होगी ना मुझे जेल में जाता हुआ देखकर। किस बाप के दिल को अपने बेटे को जेल में जाता हुआ देख तसल्ली मिलेगी? एक बाप के दिल की तकलीफ तुम तब समझोगे जब तुम खुद बाप बनोगे। तो जब मुझे पहली बार जेल में डाला था तब आपके दिल को तकलीफ नहीं हुई थी? जाने दो, आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है।
वैसे भी हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है जब मैं पहली बार आपकी वजह से जेल गया था। ओ पेंटर बाबू, अब ये कोई वक्त है इन सब बातों का? वकील साहब को बात करने दीजिए। और इतना ही बोलना था तो खुद वकील बन जाते, पेंटर क्यों बने? कम से कम 4 पैसे तो आते। वकील साहब आप बोलो। मुझे मेरे क्लाइंट से जरा बात करनी है। यहाँ आइए। क्या बात है मंजू, इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? सर, हियरिंग का समय हो गया है और पुष्कर और रूपाली दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। वो ठीक है, उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, आ जाएंगे दोनों। लिसन केयरफुली, तुमने तुम्हारा काम अच्छे से किया ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ओके। यहाँ आइए। अब हुआ क्या है ये आप मुझे विस्तार से बताइए। उस व्रत के दिन पहली बार बलमा ने रूपाली को उसके पति के साथ देखा था। और फिर ये सब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब? लेकिन मैं खुद कबूल कर रहा हूं ना। वो सब रहने दीजिए, मुझे खुद तात्या साहब ने आपको छुड़ाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं जो कहता हूँ उसमें हामी भरिए, बाकी सबको ना कह दीजिए, समझे? हाँ। देखिए, कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे, और हमें कानून के सिवा दूसरी भाषा नहीं आती, तो जो मैं कहूंगा वो मान लीजिए। कोई कुछ भी पूछे, हमें सिर्फ एक ही जवाब देना है। वो क्या है? हाँ। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, इन्होंने बोलना है। हाँ, हाँ। सत्या, वकील साहब की बात ध्यान से सुन। हाँ, चाहे कुछ भी हो तुझे हाँ बोलना है, समझे क्या? हाँ। अरे बलमा, तुम्हें नहीं, सत्या को हाँ कहना है। ठीक है, समझे? पुष्की, हाँ चलो अब जल्दी, और कितना डर कर रहोगे? एक तो सुबह से फोन बंद कर रखा है। रूपाली, मेरे ख्याल से ना हमें घर चले जाना चाहिए। वो सत्या और उसके गुंडे ना, उनका दिमाग वैसे ही खराब है, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है ना। तो चलना, घर चलते हैं। अरे पुष्की, अगर पुलिस वाले खुद उस पर एक्शन ले रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। अरे पर मेरी बात मानो रूपाली, हमें जाना चाहिए। पुष्की, मंजू ने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, ऊपर से तुमने भी उसी का नाम लिया है। उसने मेरी पुष्की की जान बचाई है ना, तो अब मेरे साथ अंदर चलो और जो कुछ भी है बोल दो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। आज सत्या को बेल मिलनी चाहिए। अरे तात्या साहब ने वकील भेजा है तो बेल तो होकर रहेगी। हाँ, देखते हैं। एक बार बेल मिल गई फिर टेंशन एकदम खत्म। अरे ये तुम्हारी ये भाईगिरी यहाँ नहीं चलेगी। हाथ छोड़ो उसका, छोड़ो। इस बार हाथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अंदर जाकर तूने सत्या के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना, तो तुम्हारी रिक्शा के साथ तुम्हें भी तड़ी पार करवा दूंगा। तुझे ऐसा गायब करूंगा, पुलिस तो छोड़, तुझे नासा भी नहीं ढूंढ पाएगी। इतना घमंड है ना खुद पर, तो अंदर चलो और पुलिस के सामने धमकी दो हमें, ताकि तुम भी जेल में जा सको अपने दोस्त को कंपनी देने। अच्छा, मंजू कैसी है? कल रात भर सत्या के लिए पुलिस थाने में रुकी थी ना तुम? मतलब एक पुलिस वाली और एक बीवी का, दोनों का फर्ज निभाया तुमने। मुझे बहुत नाज है तुम पर। वैसे भी वो मेरी ड्यूटी थी। मंजू, मुझे तुझसे कुछ मांगना था।
इजाजत हो तो मांगू क्या? अरे पापा, आप मुझसे इजाजत क्यों ले रहे हैं? मांगिए जो भी मांगना है आपको। मंजू, हम सत्या का ये केस अगर अदालत के बाहर ही सेटल कर सके, मतलब उसे कोर्ट में पेश ही ना होना पड़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम? मुझे पता है तो दिल ही दिल में क्या सोच रही होगी। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है ना तुझे? लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक बार सत्या को जेल जाना पड़ा था क्योंकि मैंने उसे जेल जाने दिया था। उस वक्त मुझे वही ठीक लगा था, लेकिन तब से हमारे बाप बेटे के रिश्ते में एक दरार सी आ गई है जो आज तक भी भर नहीं पाई है। हमारा रिश्ता तो लगभग खत्म ही हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस केस की वजह से तुम दोनों के रिश्ते पर कोई आंच ना आ जाए। पापा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप दोनों के रिश्ते में दरार आई क्योंकि आप दोनों में रिश्ता था बाप बेटे का, लेकिन हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता है ही नहीं उसके टूटने का कैसा डर? अरे तुम दोनों कहाँ पे थे? कब से दोनों को फोन कर रही हूँ। सुबह से घर पे बिजली नहीं थी ना, तो इसलिए फोन बंद था। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वो अब तक जज साहब आए नहीं। चलो जल्दी करो। ये क्या, रास्ते में खड़े हो गए हो? चलो बाजू हटो। वाह, ये तो हमारे स्वागत में ही खड़े हैं। फिल्म देखने आए हो? पीछे जाकर बैठो। मुझे लगता है अब सत्य हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या होगा अब। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था पुष्की, इस शहर में वापस नहीं आना है, लेकिन तुम हो ना। बिजनेस है, हो गया बिजनेस। शादी के मंडप से भागने का प्लान भी तुम्हारा ही था। अगर मेरी बात तब मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और हमारी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होती। बेचारी मंजू को हमारी वजह से क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। एकदम बराबर बोल रही हो तुम। वाघमारे, गोलब।
कार्यवाही शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप इससे पहले पुणे कोर्ट में थे ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? वहाँ जो जादव करके क्लर्क है, मैं उनका बेटा हूँ। क्या हम बस केस की बात करें? क्योंकि फरियादी और आरोपी दोनों यहां पर हैं। ठीक है, सॉरी। आरोपी सत्यजीत सुर्वे हाजिर हो। सरकारी वकील, आप अपने सवाल करें। गुड मॉर्निंग सर। सर माय लॉर्ड, आरोपी सत्यजीत सुर्वे ने कोई पुराना गुस्सा दिल में रखकर मेरे क्लाइंट मिस्टर पुष्कर जादव के साथ हाथापाई की है। और सिर्फ हाथापाई नहीं की, बल्कि मारपीट की। जिस सुबह पुष्कर ने कंप्लेंट फाइल की, उसके एक दिन पहले कांस्टेबल मंजरी ने मिस्टर सत्यजीत सुर्वे के घर की छत पर से पुष्कर को छुड़ाया। वाघमारे मैडम ने पुलिस होते हुए अपनी ड्यूटी पूरी फाइनल की, मतलब मारपीट और अपहरण का गुनाह दाखिल किया। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उनके इस गुनाह के लिए उनको हिरासत में लिया जाए और साथ ही उनको बेल भी न दी जाए। वकील साहब एक नंबर। ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म ही देख रही हूँ। क्या बात है, मैं तो आपकी फैन हो गई। मैडम, यह अदालत है, कोई थिएटर नहीं है। यहाँ तालियां बजाना मना है। थैंक यू सर। वकील साहब, अब आप अपनी बात सामने रखिए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर सत्यजीत सुर्वे, इन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं सब झूठे और गलत हैं। पुष्कर और रूपाली ने इनको धोखा देकर भागकर शादी कर ली है और अब ये कैसे गलत इंसान है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नाटक रचा जा रहा है। मैं केस के फरियादी पुष्कर जादव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर पुष्कर, जरा जल्दी आइए, अदालत का समय जाया मत कीजिए। मिस्टर पुष्कर, ये आपके सामने जो खड़े हैं, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ, इसका नाम सत्य है। तो अब मुझे बताइए, आपका अपहरण हुआ, आपके साथ जो मारपीट हुई है, वो इसी व्यक्ति ने की है? जिन गुंडों ने मुझे किडनैप किया और मुझे मारा,
उन गुंडों के साथ ये नहीं था। जिन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की उनका चेहरा ढका हुआ था। उनमें ये नहीं था। कब से दोनों को फोन कर रही हूँ। झूठ क्या बोल रहे हो? बात ही पलट दी तुमने तो। अरे तुम्हारे लिए मेरी भतीजी रात दिन एक करके लड़ती रही और तुम होके झूठ बोल रहे हो। सुन, अरे देख, हिम्मत करके बोल कि क्या सच है और क्या झूठ। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें क्या करता है। कहाँ हो? क्या बक रही हो? कुछ तो लिहाज करो। अदालत के सामने क्या बोलना है कुछ तो देखो। तमीज की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बढ़िया ही मुझे सिखाने वाली। तुम्हारे मुंह से तो बात ही अच्छी नहीं लगती। अरे तुम अपना देखो, मुझे मत सिखाओ। ऑर्डर ऑर्डर। एडवोकेट जादव, कंटिन्यू। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। सरकारी वकील, आपको कुछ पूछना है? थैंक यू सर। मिस्टर पुष्कर, आपको यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए कानून है और पुलिस आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेती है। अभी आपने अदालत के सामने जो कुछ बोला वो किसी के दबाव में बोला गया। जज साहब, उन्होंने अभी अभी कहा जो गुंडे थे वो कोई और लोग थे, तो अब असली गुनहगार को ढूंढ निकालना पुलिस की ड्यूटी है। हमारे काबिल दोस्त खामखा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू सर। अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने आपको मारा, आपने उनका चेहरा देखा था? दिखने में कैसे थे? कौन थे वो लोग? दरअसल बात यह है, कभी कभी टेंशन में हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। लेकिन आपको किडनैप किया गया, आपके साथ मारपीट की गई, तो आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ वो किसने किया पुष्कर? अगर आपने उनको देखा नहीं तो कम से कम सुना तो होगा। सुनिए, आप अपनी बात अच्छे से सोचिए, आराम से बताइए। अगर आपको कुछ हो जाता तो आप यहां पर नहीं आ पाते। सोचिए, आपको उन लोगों की शक्लें जरूर याद होंगी। बोलिए मिस्टर पुष्कर, बोलिए। आपके साथ जिसने मारपीट की वो यहीं पर है ना? यहीं पर है ना वो? बोलिए मिस्टर पुष्कर, बोलिए। अरे बोलिए, कुछ बोलिए। यही थे ना जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी? आपकी इस वजह से जान जा सकती थी। बोलिए, क्या बात हुई थी? बोलिए मिस्टर पुष्कर, बोलिए। हाँ, ये वही था, यही था। इसने ही मुझे पकड़ा था और इसने मुझे मारा भी था।